एक सोच उत्पन्न होती है। धीरे धीरे ये सोच पूर्वग्रह पे आधारित, मतलब इन पास्ट कोई घटना बनी हो तो उनके आधारित हम कोई एक निर्णय ले लेते हैं, मतलब एक निश्चय कर लेते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही हो रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, अब मेरा विकास कभी नहीं होगा, मैं इनसे बाहर आऊँगा ही नहीं, मेरा जीवन यहीं ख़त्म हो गया। तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक प्रकार की माइंड स्टेज की स्थिति है, ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है, हमारी ये ऐसी स्थिति है ही नहीं। तो ये स्थिति कैसे बनी, आप ये भी कहेंगे। ये स्थिति इसलिए बनी है कि आपने पहले उन पर कोई ध्यान नहीं रखा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सोचते रहते हैं, अपने मन को बेलगाम कर देते हैं। जब ये माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब इधर उधर का इतना सोचता है, फिर उसे ये जो अपनी सोच है, वो जो सोचता है हमारा माइंड, उनका प्रत्युत्तर मिलना बंद हो जाता है। वो तो होना ही है। अगर आप अपने माइंड को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते ही रहे, मतलब माइंड में प्रश्न उत्पन्न होते ही रहे, तो उनका उत्तर मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक क्षण तो ऐसा आएगा ही कि उनका उत्तर मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस का एहसास करने लगेंगे, क्योंकि जितने थॉट्स उत्पन्न होते हैं वो अगर परस्पर संघर्ष करते हैं, कन्फ्लिक्शन उत्पन्न होता है उसमें। एक थॉट्स आया, उनके सामने वो अगर कोई प्रश्न उत्पन्न करता है, कोई चिंता उत्पन्न करता है, कोई भय उत्पन्न करता है, भय की फीलिंग्स है, तो ये जो सारे थॉट्स हैं उनके सामने समाधान अगर निकल कर न आए तो हम तुरंत ही एक प्रकार की, जैसे हम जकड़ गए हैं उस थॉट से, ऐसा हमें लगने लगता है। यही डिप्रेशन है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, अनिद्रा जो भी है, ये सारी जो यातनाएं, मुश्किलें, ट्रबल्स जो माइंड के स्तर पर है, वो कोई परमानेंट नहीं, ये हमें समझ लेना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डिप्रेशन का ख्याल ज़्यादा डिप्रेशन उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हम डिप्रेशन में है इसलिए डिप्रेशन का एहसास हमें होता है। कभी कभी तो डिप्रेशन का ख्याल हमें ज़्यादा डिप्रेशन देता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई डॉक्टर है, वो बड़ी बीमारी पेशेंट से छुपाते हैं, अक्सर छुपाते हैं। क्यों? अगर पेशेंट जान जाए कि मुझे ये बीमारी है तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगा और माइंड के स्तर, माइंड के लेवल पर वो वीक हो जाएगा। फिर उनकी जो बीमारी है उनके सामने वो लड़ नहीं पाएगा। उससे ऐसा लगने लगेगा, उनका जो माइंड है वो एक निर्णय पर आ जाएगा कि मैं इनसे छूट नहीं पाऊँगा, मतलब अब मेरा अंत आ जाएगा, मैं बीमारी से मुक्त ही नहीं हो पाऊँगा। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक थॉट को दूर करने के लिए अगर आप दूसरी थॉट लाएंगे तो यही हाल है हमारा। एक थॉट्स उत्पन्न हुआ, उनके सामने हम दूसरा थॉट्स रख देंगे, फिर धीरे धीरे वो थॉट्स भी हमें परेशान करने लगेगा, फिर हम तीसरा थॉट्स रख देंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे थॉट्स को आते ही रहने देंगे और हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमें यहाँ क्या करना है कि जो थॉट्स आते हैं उनके साथ एकरूप नहीं होना। बस यही बात हमें वेदांत, अद्वैत वेदांत सिखाता है।
अद्वैत वेदांत कहता है कि ये जो माइंड है वो हमारा स्वरूप नहीं है। मान लीजिए मैंने बहुत सोचना शुरू किया, दिन भर मैं सोचता ही रहता हूँ, उनके साथ मैं संलग्न हूँ, तो मैं जो सोच में जो जो उत्पन्न होता है उनके अनुसार सुखी दुखी होता रहूँगा। मतलब कभी मैं हर्षित होऊंगा तो कभी मैं दुख का एहसास करूँगा, कभी मैं रोऊंगा तो कभी मैं हंसूंगा, कभी मुझे शांति मिलेगी तो कभी मुझे उद्वेग मिलेगा, क्योंकि मैं सारे विचारों के साथ हूँ। मैंने अपना अस्तित्व उनसे अलग है ऐसा माना ही नहीं, मैं हूँ तो अलग। यही उपनिषदों की कमाल है कि उपनिषद कहते हैं कि आप उनसे अलग हैं। जब आप उनके साथ एक रूप है तब भी आप अलग ही थे, लेकिन इतना आप अपना स्वरूप भूल गए हैं, अपनी जो चेतना है उसे भूल गए हैं कि आप उनके साथ इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि उनसे छूटना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक ही बात है कि ये जो सारे विचार, आपको कोई भी प्रकार की परेशानी है माइंड के स्तर पर, हम जानते हैं उनसे छूटना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है, ऐसा नहीं। तो उनसे छूटने का केवल एक ज़बरदस्त उपाय जो है वो है उनका साक्षी। आप उसे देखते रहिए, जो थॉट्स उत्पन्न हो उसे उत्पन्न जैसे थी वैसे ही आते रहे, उससे कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, आप उसे देखते रहे, आप अपने आत्मन में लीन हुई। हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमारे भीतर सब्टल बॉडी है, हमारे भीतर रीजनिंग बॉडी है, इस तीनों शरीर के बारे में हम हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं और लाते रहेंगे। ये शरीर जो है ना वो हमारे साधन है। मांडुक्य उपनिषद ये कहता है, मांडुक्य उपनिषद में 3 प्रकार की अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में हमें अलग अलग प्रकार के शरीरों की अनुभूति होती है। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हम जागते नहीं हैं। कोई आदमी अगर सो गया, उसे स्वप्न आया तो आसपास का सभी माहौल शून्य हो गया, उसे कुछ दिखता नहीं। उसी तरह से अगर वो जाग गया तो स्वप्न शून्य हो गया। अगर वो डीप स्लीप में चला गया तो जागृत और स्वप्न दोनों चले गए। तो एक ही मतलब कहने का है कि 3 स्थितियाँ जो है उसमें हम हैं, लेकिन वो हमारी अपनी नहीं। जिस शरीर के साथ हम जुड़ते हैं उनके अनुरूप हमें उनका एहसास होता है। जब हम ये जो शरीर है हमारा, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ये हाथ है, पैर है, हमारे कान है, हमारी आँख है, इस तरह की जो बाह्य बॉडी है, उनके साथ हम जुड़ते हैं तब जागृत का अनुभव होता है। जुड़ने का मतलब क्या? हमें उनका पूरा एहसास हो। हमें आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है। हम अपने हाथ को स्पर्श करते हैं दूसरे हाथ से तो उनका एहसास भी हमें होता है। अगर हम कहीं पर गिर जाए तो हमें चोट लगती है, उनकी पीड़ा भी हमें होती है। कोई हमें भला बुरा कहे तो भी उनका मान अपमान का एहसास हमें होता है। हमें किसी पर क्रोध आता है
जब हम ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तब हम डर जाते हैं। ये सब जागृत में होता है। बाहर की जो सारी स्थितियां हैं उनके अलग अलग संवेदनाओं हमारे माइंड में प्रकट होती है, उनके अनुरूप हम निर्णय लेते हैं, ये सब कुछ जागृत में होता है। मांडुक्य उपनिषद कहते हैं कि ये जो जागृत स्थिति है वो हमारी चेतना का एक पांव है। पांव मतलब एक अंश है। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, इसी तरह से उनका एक पैर ये जागृत है। किसका? हमारे आत्मन का। आत्मन कौन है? आत्मन मतलब जो डिवाइन सेल्फ ब्रह्मन है, जो पूरे जगत में व्याप्त है, उनका एक अंश, उसे आत्मन कहा जाता है।